Good morning, dear students. Today we continue second chapter of economics, that is collection of data. In our previous lecture, we discussed about primary and secondary sources of data and primary and secondary data and difference between primary and secondary data. Today we discuss some statistical methods of collection of data. कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो मेन टू मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पर्सनल इंटरव्यूज एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी. पर्सनल इंटरव्यूज, जिस मेथड में हम पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर्सनली इन्वेस्टिगेटर जाके डाटा कलेक्ट करता है. तो फर्स्ट ए पॉइंट है पर्सनल इंटरव्यूज. तो इसके अंडर 3 स्टेप होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं. डायरेक्ट पर्सनल मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स. फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट हम पहले डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं. तो देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नेम से ही क्लियर है. डायरेक्ट मैंने सीधा, पर्सनल मैंने खुद पर्सनली जाना और इन्वेस्टिगेशन करना. सीधा हम क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीचर वांट्स टू टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, देन टीचर पर्सनली विजिट टू दैट स्टूडेंट एंड टेक दैट देयर इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो वैसे ही द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड वाई द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट. टीचर के द्वारा खुद ही डायरेक्टली स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेना. तो ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सीधा इन्फॉर्मेंट के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है. सूटेबिलिटी के पॉइंट्स आपने नहीं करने, मेरिट और डीमेरिट्स के करने हैं. मेरिट्स देखो, डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स. ओरिजिनलिटी, डाटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. जो डाटा होता है जब हम सीधा कलेक्ट करते हैं पर्सन से तो वो ओरिजिनल होता है. सेकंड, एक्यूरेसी, डाटा आर फेयरली एक्यूरेट एंड व्हेन पर्सनली कलेक्टेड. जब हम सीधा डायरेक्ट पर्सन से कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा पे हमें 100% ट्रस्ट होता है कि वो डाटा हमारा सही है. रिलायबल, रिलायबल मीनिंग होता है विश्वास योग्य. जो डाटा हम पर्सनली जाके इन्फॉर्मेंट से लेते हैं तो वो डाटा विश्वास योग्य भी होता है और हमें उस पर कोई भी डाउट नहीं होता. फोर्थ पॉइंट, रिलेटेड इंफॉर्मेशन. व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, द इन्वेस्टिगेटर मे ऑब्टेन अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज वेल. अगर हमें कोई रिलेटेड अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी बहुत अदर इन्फॉर्मेशन की नीड है, तो हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. फिफ्थ है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, मतलब कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं. फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसमें होती है. देयर इज फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा कलेक्टेड. कोई कॉपी नहीं होती, हमने खुद डायरेक्टली पर्सनली जाके हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करते हैं. इलास्टिक, this method is fairly elastic because the investigation can always make necessary adjustment in the set of questions. Elastic, elastic means changeable. जैसे हमें नीड है हम उस डाटा को वैसे ही चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन चेंज करने हैं, कोई क्वेश्चंस अदर हमने ऐड करना है, उसको ऐड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स. अब देखो डीमेरिट्स. डायरेक्ट मेथड कलेक्ट करने के डीमेरिट्स कौन से हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज. अब पर्सनली हर पर्सन के पास घर घर जाना, तो इसमें क्या है, डिफिकल्टी भी है, ज़्यादा एरिया हम कवर नहीं कर सकते. सेकंड, पर्सनल वॉइस. पर्सनल वॉइस मतलब पर्सनल अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को ऐड कर देना, तो वो डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होता. थर्ड, कॉस्टली. दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. हर एक पर्सन के पास जाना, मनी भी ज़्यादा लगेगी और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे. फोर्थ, लिमिटेड कवरेज. हम ज़्यादा वाइड एरिया कवर नहीं कर सकते. डायरेक्ट मेथड में एरिया जो है बहुत थोड़ा कवर होता है. सेकेंड मेथड पहले मैंने आपको करवाया. फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब हम करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो देखो नेम से क्लियर है, इनडायरेक्ट.
जिसमें हम सीधा इन्वेस्टिगेटर सीधा इन्फॉर्मेंट के पास नहीं जाता, वो ओरली किसी और पर्सन से डाटा कलेक्ट कर लेता है जो उसका नोन है। ओके, तो जैसे देखो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन। हम उस पर्सन के पास सीधा नहीं जाते, इज नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन की नीड है हम सीधा उसके पास नहीं जाते। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द पर्सन who are expected to process the information. These other persons are known as witness. जो पर्सन उसका नोन है या उसका विटनेस है, जिसको उसके बारे में पता है, हम सीधा उसी से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मान लो एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो जो हेड है उसको सभी का पता है, तो हम उस हेड पर्सन से ही सभी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, तो वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जो पर्सन इंफॉर्मेशन देता है वो कौन होता है? विटनेस, जिसको उसके बारे में पता होता है। मेरिट्स देखो, वाइड कवरेज, इससे हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि 10 मेंबर हैं एक फैमिली में, 10 की इंफॉर्मेशन एक सीनियर पर्सन ही दे देता है, तो एरिया भी जो है वाइड कवरेज हो जाती है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। जब एरिया ज़्यादा होता है तो भी इस मेथड को आसानी से फॉलोअप कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, अब 10 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन एक दे रहा है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, हमें एक के पास ही जाना पड़ेगा, वो और एफर्ट्स भी हमारे कम लगेंगे। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन, उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है तो वो आसानी से हमें प्रोवाइड कर देता है। फ्री फ्रॉम वॉइस, पर्सनल व्यूज इसमें कुछ भी ऐड नहीं होते। सिंपल, दिस मेथड इज वेरी सिंपल बिकॉज वी कैन इजीली कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन। डीमेरिट्स देखो, लेस एक्यूरेट, अब क्या पता जो विटनेस है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा सही भी नहीं होता ये मेथड। वाइज्ड, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर सकता है। डाउटफुल कंक्लूजन, क्या पता वो सही है या नहीं, तो ये डाउटफुल भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब हम करेंगे थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, थर्ड पॉइंट। Under this method, the investigator appoint local person at different places. They collect information in their own way and furnish the same to investigator. मान लो एक स्कूल में प्रिंसिपल सर को इंफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, किसी टीचर को अपॉइंट कर लेंगे और वो टीचर जाके सभी बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। अब हम लोकल सोर्स से इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो मान लो हमें एक विलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस विलेज के किसी एक मेन पर्सन को अपॉइंट करेंगे, उसको बोलेंगे कि तू जा विलेज में और जाके सभी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें दे दे, तो वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, के किसी लोकल पर्सन को अपॉइंट करके उसे भेज देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसे दे देता है, इन्वेस्टिगेटर को। मेरिट देखो, इकोनॉमिकल है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और मनी भी हमारी बच जाती है। वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं हम, डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट पर्सन्स को अपॉइंट कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी लगातार है, ठीक है, एक विलेज में एक जना काम कर रहा है तो दूसरे पर्सन में दूसरा, तो कॉन्टिन्यूटी है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, आसानी से उस पर्पस के रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। डीमेरिट्स देखो, कमियाँ, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, अब जो डाटा दूसरे पर्सन ने कलेक्ट किया है क्या पता उसने सही किया या नहीं किया, अपने हिसाब से किया उसने। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पर्सनल वाइस भी हो सकते हैं, लेस एक्यूरेसी भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में डिले भी हो सकती है। तो ये है डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट, थर्ड मेथड। अब हम करेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। स्टूडेंट्स, पहले आपको क्वेश्चनरी का मीनिंग पता होना जरूरी है। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। मान लो मैंने एक लिस्ट रेडी कर ली जिसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस लिख लिए,
5 क्वेश्चंस मैंने उसमें नोट कर लिए कि मैंने आप लोगों से ये पूछना है। मान लो फर्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्लास, व्हाट इज़ योर एज, इन विच क्लास यू रीड, ठीक है, तो इन विच विलेज यू लिव, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। तो ये होती है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनरी। ओके, तो क्वेश्चनरी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना। तो फर्स्ट मेथड है मेलिंग सर्वे। तो देखो ये मेथड मेलिंग सर्वे, वैसे तो नेम से क्लियर है। मेल करना मीन्स पोस्ट कर देना। हम क्या करते हैं, जब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को उसके घर मेल कर देते हैं और वो सामने वाला पर्सन आंसर फिल करके हमें वापस पोस्ट कर देता है, तो वो मेथड होता है मेलिंग सर्वे। अंडर दिस मेथड द क्वेश्चनरीज आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट। हम क्या करते हैं, मेल कर देते हैं। ए लेटर इज अटैच विद क्वेश्चनरी, एक लेटर भी साथ में अटैच करते हैं, रिक्वेस्टिंग लेटर कि प्लीज़ आप फिल कर दो, अच्छे से फिल करना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर हम लिख के उस पर्सन को मेल कर देते हैं। ओके, लास्ट मेथड है फिफ्थ मेथड, इन्यूमरेटर्स मेथड। देखो इन्यूमरेटर होता है हेल्पर, जो पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करता है, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। अंडर दिस मेथड, पहले मीनिंग समझो, न्यूमरेटर मेथड होता क्या है, जिस मेथड में हेल्पर हमारी मदद करता है। ओके, मान लो प्रिंसिपल सर टीचर को दे दे, तो टीचर क्या करता है, टीचर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके स्टूडेंट के पास जाता है और उनसे फिल करवा के वापिस किसको दे देता है, प्रिंसिपल सर को। तो वो कौन सा मेथड है, इन्यूमरेटर मेथड, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कौन लेके जाता है, इन्यूमरेटर खुद जाता है लेके और फिल करवा के वापिस इन्फॉर्मेंट को दे देता है, इन्वेस्टिगेटर को, सॉरी। अंडर दिस मेथड आ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन बनाई जाती है। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ, खुद जाता है इन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट के पास और वो क्वेश्चन रिफिल करवा के वापिस किसको दे देता है, इन्वेस्टिगेटर को। तो ये हो गई इन्यूमरेटर्स मेथड। मेरिट्स देखो, वाइड कवरेज, हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। एक्यूरेसी होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी उसके पर्सन के साथ बना सकते हैं। डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, खुद उसको उसके घर जाना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, खुद हमें उसके पास पहुंचाना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, पार्शियल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज आपने इसी टॉपिक को अच्छे से राइट और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।